बैठे हैं, हमारे सलीम साहब, बड़ी हमारे बड़ा हारावल दस्ता टीचर्स, सबसे बड़ा तादाद जो है। मुझे उम्मीद है कि हम मिलके तमाम ट्रेड यूनियन 12 के हड़ताल के बारे में कुछ ना कुछ मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। क्या हम करें, हड़ताल करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, किस तरह करें, क्या करें, लेकिन कोऑर्डिनेशन में आएगा। मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ हम खुल के चर्चा करें, हमारे साथी आपको बोलेंगे, रेजोल्यूशन पर बोलेंगे। आज के सूरत हाल के बाद हमारे हकूक छीने जा रहे हैं और हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। दो ही रास्ता है, या तो एक रास्ता शमशान घाट मरगुजार की तरफ जाता है और आंख बंद करके गट्टे टीक कर सर नीचे रख के सियासी आजादी के बाद सारी गुलामी तो लगातार चलती रही, आज भी है, लेकिन उसके बावजूद जो हमने हासिल किए कुछ हकूक उनको बचाना है और आगे आने वाले बना के एक मेहनत कशों की आवाज को आगे बढ़ाना है। और दुनिया में आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए दुनिया के हर कोने में इस वक्त फिर एक बार मजदूर किसान मिलके तमाम तरक्की पसंद। नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन एंड प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन, मेरे साथ गुरमीत जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट सेक्रेटरी इकबाल साहब मेरे साथ बीच में बैठे हैं। तो आज हमने जम्मू कश्मीर के तमाम कोने कोने से आए हुए डेलीगेट्स का एक कन्वेंशन यहाँ बुलाया है और इसमें सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेलीगेट्स नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। और इस कन्वेंशन में हमने मरकज़ी सरकार के जो हाल ही में इक़दामात हैं, मुलाजिम दुश्मन मज़दूर दुश्मन इक़दामात, जिसमें 29 लेबर कोड्स को मनसूख ख़त्म करके 4 लेबर कोड्स जो थोपे गए, जिसमें हमारे सारे ट्रेड यूनियन राइट्स, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, जिसमें हमारे बारगेनिंग पावर, जिसमें ट्रेड यूनियन राइट्स और जिसमें हमारे वर्चुअली धीरे धीरे सारे ट्रेड यूनियन हकूक़ ख़त्म किए जा रहे हैं, उन तमाम हकूक़ को दोबारा बहाल करने के लिए उन लेबर कोड्स के ख़िलाफ़ हमने आज आवाज़ उठाई है यहाँ। और साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 जो लाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ जो सारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है, उसको हमने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और उसके साथ साथ जितने सारे स्टेट्स के मामले हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करना, तमाम टेम्परेरी वर्कर्स, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, आंगनवाड़ी, आशा वर्करों के लिए एक मुकम्मल रेगुलराइजेशन पॉलिसी और तमाम मिनिमम वेज को 26,000 रुपया मुकर्रर करना। और उसके साथ साथ जो भी ट्रेड यूनियन और डेमोक्रेटिक राइट्स जो सप्रेस किए गए पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में, उनको मुकम्मल बहाल के लिए और जो कई डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उन पर हमने आज कन्वेंशन किया है और एक रेजोल्यूशन हम पेश कर रहे हैं। और साथ साथ हम जो 12 तारीख को नेशनल लेवल की जो स्ट्राइक हो रही है सेंट्रल ट्रेड यूनियन, हम उसकी हिमायत करते हैं, उसके बारे में भी एक एक्शन प्रोग्राम हम उसको कैसे ऑब्जर्व करें उसके बारे में भी चाक आउट करेंगे आज की इस कन्वेंशन। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील वर्कर्स काम कर रही हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स काम कर रही हैं, आशा वर्कर्स काम कर रही हैं, कम से कम उनके साथ उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर लाया जाए, जो कि 26,000 है। मुझे दुख है इस बात का कहते हुए कि हजारों मिड डे मील वर्कर जो स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों को खाना फराहम करती हैं दोपहर का, उनको मात्र 1,000 रुपया महीने का मिलता है और 10 महीनों का 10,000 रुपया उनकी साल की आमदनी है। मोहम्मद मकबूल, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन एंड प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन, मेरे साथ गुरमीत जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इकबाल साहब स्टेट सेक्रेटरी और बाकी साथी बैठे हैं। आज हमने रियासत के कोने कोने से आए हुए डेलीगेट कन्वेंशन यहाँ मुनक़्क़द किया है और इस कन्वेंशन में हम मरकज़ी सरकार ने हाल ही में जो 4 लेबर कोड्स हम पर मेहनत कश मुलाजमी मज़दूरों पर जो थोपे हैं, उनकी खिलाफत करने के लिए उसके ख़िलाफ़ और जो हमारे 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज उनको रेस्टोर करने के लिए हमने आज ये कन्वेंशन बुलाया है। और उसके साथ साथ जो ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो ये पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन जो अपनाई जा रही है, परमानेंट जॉब्स को ख़त्म किया जा रहा है, टेम्परेरी वर्कर्स को रेगुलराइज करने से सरकार इनकार कर रही है और ये जो डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट्स जो है उनको जो ख़त्म किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। एक रेजोल्यूशन हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं और
जितने सारे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के जो बर्निंग मसाइल हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करने का सवाल, टेम्प्रेरी वर्करों के रेगुलराइजेशन का सवाल, और साथ साथ 4 लेबर कोड्स को मनसूख करके मुकम्मल ट्रेड यूनियन राइट्स जो है, मुकम्मल लेबर राइट्स को बहाल करने का सवाल, और उसके साथ साथ एलएक्सटी अमेंडमेंट बिल को वापस लेने का सवाल जो है, उस पर हमने ये कन्वेंशन किया। हम एक रेजोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं और नेशनल लेवल की जो 12 तारीख को हड़ताल है उसकी हिमायत करने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में भी जम्मू कश्मीर में कैसे हो ऑब्जर्व, तो उसको के बारे में हम आज की कन्वेंशन में तफसील से फैसला करेंगे। आपको जो मिनिमम बेसिस एक्ट के तहत इनका जो तनख्वाह है महीने का वो 26,000 रुपया होना चाहिए, ताकि वो भी अपना गुजर बसर जो है वो कर ले, डिस्कशन करें, है ना, और अपना राय जो है वो यहाँ पे रखें। और अब मैं